जरी साहब, ये जब फैसले आ रहे हैं, इसको कहा जा रहा है कि जनाब ये वो पेट्रोलियम जो थी उसमें एडजस्ट करने के लिए कीमत बढ़ाई गई है। अब ये किस तरह लोग बर्दाश्त करेंगे? इतनी महंगाई ऑलरेडी है, तेल की कीमतों में शायद अभी इजाफा नहीं तो शायद कमी भी नहीं कर रहे। अगर इजाफा नहीं करेंगे तो उनकी हुकूमत की मेहरबानी होगी। तो ये अब मामला किस तरह चलेंगे? क्योंकि अब जो देखा जा रहा है वो करंट अकाउंट डेफिसिट भी जो है वो बेकाबू होता जा रहा है। ये जमीर साहब, ये हमने आईएमएफ से ये एग्री किया हुआ है कि हम एनर्जी पे सब्सिडी को कम करते जाएंगे। तो ये जो आप बिजली की प्राइस बढ़ा रहे हैं वो इसलिए बढ़ा रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी बढ़ गई है और हमारी जो प्राइस है जिसपे हम बिजली बेच रहे हैं वो कम है। तो वो गैप बढ़ गया है और हमें उस गैप को फुल करना है। ये तो साइड है कि जो गवर्नमेंट को करना है, उनके पास इसकी चॉइस नहीं है कि वो बिजली के डिफरेंशियल को, प्राइस डिफरेंशियल को खुद एब्जॉर्ब करें। और हम उसको अगर करना भी चाहें तो आईएमएफ हमें उसकी इजाजत नहीं दे रहा है। ये एक रियलिटी है। इसमें दूसरी बात ये भी है कि एक दूसरा, बिजली में नहीं है मगर एनर्जी में एक जनरल कॉन्सेप्ट ये भी है कि अगर प्राइसेस को आप बढ़ाते हैं तो हमारी डिमांड कम होती है, और डिमांड जब कम होती है तो आपका जो डॉलर का बिल है एनर्जी का वो कम हो जाता है और उससे आपके करंट अकाउंट की पोजीशन बेहतर हो जाती है। तो ये तो वो साइड है जिसकी वजह से ये हो रहा है। अब आवाम के पास या पब्लिक के पास इस प्राइस पे बिजली को देने के पैसे नहीं है, क्योंकि उनका जो अर्निंग पोटेंशियल है वो नहीं बढ़ा है, परचेजिंग पावर नहीं बढ़ी है। तो ये तो वो रबीर साहब वो चीज है जो पाकिस्तानी को फेस करनी है। और मुझे ये बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि ये चीज अभी नहीं बल्कि ये अगले 2-3 साल तक पाकिस्तान को इन मुश्किलात से गुजरना है। और अगर हम मुश्किलात से गुजर सके तो हम बचेंगे, नहीं तो हम बहुत परेशानी की हालत में आ चुके हैं। पाकिस्तान की मईशत, कोई अगर ये समझता है कि हम पाकिस्तानी मईशत को किसी जगह से परेशानी से निकाल कर ले आए हैं तो वो अवाम के साथ सही बात नहीं कर रहा, वो जाती कर रहा है। पाकिस्तान की मईशत परेशानी में है और उसका बोझ अल्टीमेटली अवाम पे ही पड़ेगा। लेकिन बिल्कुल शहबाज अली साहब, आज ये जो कहा है कि ये जो इजाफा है ये सिर्फ एक माह के लिए है, और क्योंकि शायद कंजम्पशन भी इन्हीं गर्मियों के महीनों में ज़्यादा होती है, क्योंकि आने वाले दिनों में तो फिर तो गैस के ऊपर जो है वो उसके सरचार्जेस वगैरह बढ़ाना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो अब गैस की कंजम्पशन बढ़ती जाएगी जिस तरह मौसम ठंडा होता जाएगा, सर्दियां आती जाएंगी। तो ये एक महीने के लिए इसलिए है क्योंकि इन्होंने 100 अरब इससे जनरेट करना है। लेकिन करंट अकाउंट डेफिसिट पे कितना कसर पड़ जाएगा? क्योंकि वो तो मेरा नहीं ख्याल कि जिस तरह प्रेशर है उस पर वो इस फैसले से क्या कुछ बेहतरी आएगी उसमें? कि मैंने कहा ना, करंट अकाउंट बेहतरी तो बड़ा मसला नहीं है, मगर एक पहले कॉन्सेप्चुअल फैसला है ना कि हमें सब्सिडी का अमाउंट खत्म करना है। ये आईएमएफ की डिमांड है कि आप बिजली की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से आपकी सेल प्राइस का जो गैप है उसे आप कम करें। तो वो तो हमें करना है, चाहे वो जिस तरह भी हो, हमें वो हमारी मजबूरी है, वो उनकी कंडीशनलिटीज में शामिल है। तो वो हम उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते, ये एक रियलिटी है, इसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। का एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इजलास हुआ, मिफ्ता इस्माइल साहब ने उसको चेयर किया और उसमें उन्होंने फिर वही कि जी पता नहीं कितनी सीसी ने वो जो गाड़ियों, मोबाइल और होम अप्लाइंसेस के अलावा दरामदी सामान पर से पाबंदी हटा दी। यानी कि इन 3 चीज़ों पर पाबंदी रहेगी, गाड़ियों पर, मोबाइल फ़ोन्स पर और होम अप्लाइंसेस पर। और फिर जो डीलर्स मार्जिन था उसको भी बढ़ा दिया गया है। तो उसका क्या आपकी जो फ्यूल प्राइस है उस पर इंपैक्ट आएगा? एक तो ये भी बता दें, और दूसरा ये कि आपका जो इंपोर्ट बिल है वो तो अभी इतना कम होता नजर नहीं आ रहा। ये कि ये जो गवर्नमेंट जो कुछ भी कर रही है उससे लगता है कि इनके पास ये बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं। ये अपना सियासी मुस्तकबिल भी देख रहे हैं और पाकिस्तान की मईशत को भी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा बिल्कुल सिंसियरली नॉन पॉलिटिकल मशवरा ये है कि ये एक तरफ फैसला कर लें कि इन्हें सियासी मुस्तकबिल देखना है या पॉलिटिकल या मईशत को चलाना है। इस वक्त जो पोजीशन है उसमें आप मईशत को अगर सही तरह चलाना चाहते हैं
तो आपको फैसले नहीं करने पड़ेंगे। देखिए रवीर साहब, बांग्लादेश जो कि इतनी परेशानी में नहीं है, उन्होंने भी एक एनर्जी कंजर्वेशन पॉलिसी का ऐलान किया है कल। हमने अभी तक, पाकिस्तान जो बहुत ज्यादा मुश्किलात में है, हमने कहीं एनर्जी कंजर्वेशन का कहीं कहीं पर ऐलान नहीं किया। उसमें एक चीज में आपको और रेलिवेंट नहीं है, फॉर एग्जांपल उन्होंने बांग्लादेश में ये कहा है कि किसी मस्जिद में एसी नहीं चलेगा। मतलब बहुत मैं नहीं कह रहा, मगर ये एक सिग्निफिकेंस है। वो ये कह रहे हैं कि आप एनर्जी शब्बर भाई मतलब शुरुआत भी नमाजियों से ही करनी है, यानी कि एनर्जी कंजर्व करनी है तो नमाजियों के ऊपर, मतलब बांग्लादेश का फैसला है, हमारा तो नहीं है, लेकिन मतलब बड़ी अजीब सी बात है, लग्जरीज एंजॉय करते हैं लोग, उनके ऊपर मतलब लगाना चाहिए वैसे प्राइमरीली, जहां पे दफ्तरों में 10 एसी चलते हैं, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर ऑफिसेज में। क्लैरिफाई कर दूं आपको। देखिए उन्होंने ये नहीं, मेरा मकसद है कि बांग्लादेश ने एनर्जी कंजर्वेशन प्लान बनाया है, उसमें एक ये वाला सेट है। उसके बाद उन्होंने राशनिंग की है पेट्रोल की, उन्होंने तमाम बाजार बंद कर दिए हैं 7 बजे के बाद, उन्होंने तमाम होटल बंद कर दिए हैं 7 बजे के बाद। ये वो बांग्लादेश है जिसके पास 40 बिलियन का रिजर्व है, जिसके पास $40 बिलियन का रिजर्व है बांग्लादेश के पास इस वक्त। और हम जो नेगेटिव रिजर्व पे बैठे हैं 9 बिलियन पे, हम ये नहीं कर रहे। मैं तो बिल्कुल टोटली इस पे परेशान हूं कि हम एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर क्यों बात नहीं कर रहे। हमें क्यों ये परेशानी नहीं है कि हमारा बुनियादी मसला करंट अकाउंट डेफिसिट का है और जिसका सबसे बड़ा कंपोनेंट बिजली है, तो हम बिजली पे क्यों नहीं काम करते। ये मेरा मकसद है, कहने का मकसद है रवीर साहब, कि हम इस वक्त खुदकुशी कर रहे हैं, हम बिल्कुल खुदकुशी कर रहे हैं। आप बांग्लादेश को देखें ना, आप समझे, मतलब मकसद है, मैं आपको प्रेस मीडिया को भी कहता हूं कि वो कंपेयर करें ना बांग्लादेश से, कि वो क्या कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर रहे। हम बड़ी बड़ी बैठ के बातें कर रहे हैं, ये कर दिया वो कर दिया, मिफ्ता साहब आ जाते हैं अजीब ही तरह की बातें करते हैं। और भाई एनर्जी का बिल 28 बिलियन पे पहुंच चुका है, सीधा करो उसको, करो ना सही। क्यों नहीं करते, क्यों हमारे बाजार 6 बजे बंद नहीं होते। मेरा सवाल आपसे ये है, मैं ये बात पिछले आपको 4 महीने से कह रहा हूं। सर पीएमएलएन की गवर्नमेंट तो बाजार बंद नहीं करेगी, क्योंकि उनका वोट बैंक जो है वो ताजिर बरादरी है और वो उसको नाराज नहीं कर सकते। आई थिंक आपको मेरे से भी ज्यादा बेहतर मालूम होगा, आप पंजाब के जी। मैं आपको बता दूं, देखिए मैं 20 साल पंजाब में रहा हूं, मेरा घर है वहां पे। मैं आपको यकीन से कहता हूं कि बाजार बंद नहीं करेंगे तो मुल्क बंद हो जाएगा। ये मुझे आप मेरी बात लिख लें आज। देखिए मैंने तो उस वक्त आपको 16 दिसंबर 2021 को कहा था कि पाकिस्तान बैंकरप्ट है, मैंने कहा था ना जी। आप सारे इसको परेशान हो गए थे कि शब्बर साहब क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो इमरान खान की गवर्नमेंट थी, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट थी, मैं पीटीआई को सपोर्ट करता रहा हूं। तो मैंने कहा था 16 दिसंबर को कि पाकिस्तान बैंकरप्ट है, ठीक है। आप सारे परेशान थे, आप सारे क्यों कह रहे हो कि पाकिस्तान दिवालिया हो गया। तो इसका मतलब है या तो आप लोगों को समझ नहीं आ रही, या आप सच बोलना नहीं चाहते, यही बात है ना जी। आप अगर देखिए ना, आपको आप ये 16 दिसंबर जब मैंने कहा था 16 दिसंबर को पाकिस्तान बैंकरप्ट है और ये गोइंग कंसर्न नहीं है, तो पूरा पाकिस्तान मेरे खिलाफ हो गया था, ठीक है। आज हर बंदा कहता है कि पाकिस्तान दिवालिया है, तो ये 6 महीने में क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। ये दिवालिया था और दिवालिया है, खत्म हो गई बात, फिनिश। इस पे क्यों बहस कर रहे हैं हम। मगर अगर आपको कहते हैं नहीं मैंने दुकानें बंद नहीं करनी, तो खोल लें दुकानें, थोड़े दिन बाद खुद हो जाएंगी। नहीं, आज आप वैसे शब्बर भाई आपने बड़ी अच्छी बात की कि अगर दुकानें और बाजार और ये जो मतलब होटल्स वगैरह, अगर आपने ये शाम को जल्दी नहीं बंद करने तो फिर मुल्क बंद हो जाएगा। बड़ी रेलेवेंट बात है। लेकिन अभी तक हम ये सुन रहे थे कि जी मिफ्ता इस्माइल साहब जरा बजट पेश कर दें, थोड़ा सा उस पर बजट पास हो जाए, तो उसके कुछ दिनों बाद तक जो है वो इसहाक डार साहब आ जाएंगे और वो चीज़ें संभाल लेंगे। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी था कि जो भी अभी तक मिफ्ता इस्माइल साहब कर रहे हैं वो इसहाक डार के साथ मुशावरत के बाद कर रहे हैं। लेकिन अब ये आ गया कि जी इसहाक डार साहब तो आ नहीं रहे, तो मिफ्ता इस्माइल साहब आप कह रहे हैं कि उनके बस की बात नहीं है। इमरान खान साहब ने आज फिर ट्वीट किया कि इनसे मईशत संभाली नहीं जा रही, महंगाई जो है उसी तरह बढ़ रही है, डॉलर इनसे काबू नहीं किया जा रहा। तो ये क्या करेंगे, क्या ये किस तरह ये इतना जो है सब कुछ मतलब अवाम पर डालते जाएंगे। ठीक है अवाम ने मतलब बर्दाश्त तो अवाम ने ही करना है, लेकिन इसकी भी कोई हद तो होनी चाहिए ना। मैं इसमें ना मिफ्ता इस्माइल को कसूरवार नहीं कहता, और ना मैं मसीदा को कसूरवार कहता हूं, ना मैं उसको उसका ड्राइवर कहता हूं। उसके बस में कुछ नहीं है, मिफ्ता इस्माइल के पास कुछ नहीं है करने के लिए। वो अगर आप उसके अंदर किसी फरिश्ते को बिठा दें तो भी ये रिजल्ट आएगा, और अगर बिल्कुल नालायक को बिठा दें तो भी ये रिजल्ट आएगा। तो इसलिए वो आप इस पहली बात तो इस बात को
अपने दिमाग से निकाल दें जमीर साहब कि कोई शख्सियत इस वक्त आके पाकिस्तान के माशी हालात को सही कर सकती है। पहली बात जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, मैं दोबारा कहता हूं आपसे कि पाकिस्तान की मईशत की कश्ती डूब चुकी है। समझे मेरी बात, गलत बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं। मईशत की कश्ती डूब चुकी है, कोई माई का लाल इसको सही नहीं कर सकता अनलेस कि जो बंदे कश्ती में बैठे हैं वो खुद अपने रहने सहने के अपने माशरती रवैयों को सही करें। अगर कोई मईशत दान का काम नहीं है ये इस वक्त, हमारे सोशल, मैं फिर कहा कि अगर हम बाजार बंद नहीं करेंगे, पेट्रोल पे लाइसेंसिंग नहीं लगाएंगे, पाम ऑयल की इंपोर्ट कम नहीं करेंगे, बस अपने फॉरेन ट्रेवल को कम नहीं करेंगे, तो मैं आपको आज ये लिख के दे देता हूं, मेरी बात रिकॉर्ड पे रख लें कि कोई माई का लाल पाकिस्तान को डिफॉल्ट से नहीं बचा सकता। मिफ्ता इस्माइल साहब हो, डार साहब आ जाए, कायदा मोहम्मद अली जिन्ना साहब वापस आ जाए, कुछ नहीं हो सकता। जो किताबें है ना, ये किताब है यार जमीर, ये एक सिंपल, मैं अकाउंटेंट हूं, मेरे पास एक किताब है, उसमें लिखा है कि 100 रुपए का खर्चा है और 80 की आमदनी है। तो जो 100 रुपए का खर्चा है, 80 की आमदनी है, तो वो दुकान तो बंद होगी ना यार, कभी ना कभी तो बंद होगी ना, आज नहीं तो कल होगी। तो आपको या तो 100 का खर्चा कम करना है या 80 की आमदनी बढ़ानी है, दोनों आप करने को तैयार नहीं हो। तो करंट अकाउंट में ये मसला है जमीर साहब, बड़ा आसान सा मसला है कि मेरे पास 140 बिलियन का डेट है। वो डेट तो चलो मैंने, अगले बंदे मुझे कह देंगे यार ठीक है हम आपका डेट नहीं रिसीव करते, आपको रोल ओवर दे देते हैं। मगर अगर मैं हर साल करंट अकाउंट में 10 बिलियन का मजीद ऐड करता जाऊंगा तो जबीर साहब मुझे कौन देगा ये तो बताए ना। तो आप ना तो आप अपना इंपोर्ट का बिल कम कर रहे हैं, ना अपना एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं, और आप डाक आ जाएंगे और रिश्ता चला जाएगा। सही, लेकिन अब ये जो कुछ हैं कंडीशंस के जनाब, इंटरेस्ट रेट बढ़ाते जाएं, आप अपनी ये सब्सिडीज विड्रॉ करते जाएं, पेट्रोलियम लेवी जो है वो बढ़ाते जाएं, जिस तरह पहले 10 रुपए बढ़ाया हुआ था आईएमएफ के कहने पर, तो ये कॉस्मेटिक मेजर्स हैं। आपका ख्याल है कि बेसिकली सेक्रीफाइस तो आपकी आवाम को भी देनी पड़ेगी, यानी कि अपनी शाह खर्चियाँ ख़त्म करें, पेट्रोल की कंजम्पशन कम करें, तो मतलब ये जो पॉलिसी डिसीजंस हैं ये कुछ मैटर नहीं कर, मतलब ये कोई ज्यादा फर्क नहीं डाल सकेंगी आपकी मईशत के लिए। ये पॉलिसी डिसीजन किसने दिए हैं आपको? ये पॉलिसी डिसीजन आपको दिए हैं आईएमएफ ने, ठीक है ना। ये उन्होंने कहा है कि आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएं, मैं इनसे डिसएग्री करता हूं। प्रॉब्लम ये है ना कि जब आपने उनसे पैसे लेने हैं तो उनके डिसीजन जो आपके लिहाज से सही हो या गलत आपको मानने पड़ रहे हैं। तो अब प्रॉब्लम हम दो जगह फंस गए ना, एक तो हमें पैसे लेने हैं उनसे, हम उनसे ना नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं कि वो सपोज आर्गुमेंट इसको इतना ले लें कि वो कह रहे हैं कि आपके मर्ज का इलाज ये है कि आप आम का जूस पिए। हम कह रहे हैं यार हमारे मर्ज का इलाज आम का जूस नहीं है, ऑरेंज का जूस है, मगर क्योंकि हमने उनसे पैसे लेने हैं तो हम आम का जूस पीना पड़ रहा है। सवाल ये ना कि ये भी तो प्रॉब्लम है ना, हम दो तरफ से फंस चुके हैं ना। मेरे हिसाब से जो प्रिस्क्रिप्शन वो दे रहे हैं उनमें से आधी प्रिस्क्रिप्शन गलत है। वो जो इंटरेस्ट रेट के बारे में बात कर रहे हैं वो गलत बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल कन्विंस्ड हूं इस बारे में, मगर हम क्योंकि उनको नाराज नहीं कर सकते तो हमें करना पड़ रहा है। तो जबीर साहब बात इतनी मुश्किल नहीं है, बात यह है कि हम पहले ये रियलाइज कर लें कि पाकिस्तान आज मुश्किल हालात में है और ये किसी एक आदमी के संभालने से नहीं संभलेगा। अगर पीएमएलएन अपने वोट बैंक के लिए बाजार नहीं बंद करना चाहती तो ये वो अपना नुकसान नहीं कर रहे, ये पाकिस्तान नुकसान कर रहे हैं, वो पाकिस्तान को बंद करा देंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। शब्बर भाई वो तो और इमरान खान साहब अगर पावर में आ गए तो वो इतने ज्यादा परेशान होंगे आने के बाद आप सोच नहीं सकते। मैंने जिस दिन ये गवर्नमेंट चेंज हुई थी, मैंने इमरान खान के प्रोग्राम पे एक बात कही थी कि जो भी गवर्नमेंट 23 में इलेक्ट होके आएगी वो पाकिस्तान की निहायत बदकिस्मत गवर्नमेंट होगी, क्योंकि उसको ऐसा मुल्क मिलेगा जो निहायत परेशानी में होगा। तो ये जो बंदे 23 को इलेक्ट होके आएंगे, चाहे वो 2/3 लाएं या 1/3 लाएं, ये मेरी बात लिख लें, जो 23 में इलेक्ट होकर आएगा वो पाकिस्तान में निहायत अनपॉपुलर पोजीशन में चला जाएगा 6 महीने के अंदर, क्योंकि उसको सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा हूं ये सब वो चीजें हैं जो लोगों को सामने नजर आनी चाहिए। वो लोगों को सामने नजर नहीं आ रही या हम नजर आना नहीं चाहते। मैंने आपको बिल्कुल सिंपल मिसाल दी है ना कि अगर बांग्लादेश स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे जा रही है, पाकिस्तान में शहबाज शरीफ साहब पता नहीं क्या कर रहे हैं, वो क्यों नहीं कहते कि एनर्जी कंजर्वेशन करो? मुझे ये समझाते ना जमीर साहब, एक लाइन में आपसे बात कर रहा हूं मैं।
फिर आप कह रहे हैं मईशत को सही कर दे, कैसे नहीं कर देंगे? तो अगेन शहबाज जहीर साहब, एक पॉलिसी डिसीजन चाहिए ना हुकूमत को, और फर्म डिसीजन चाहिए। तो वो अगर ये नहीं लेंगे तो जिस तरह आपने कहा कि फिर तो हालात नहीं समझेंगे, चाहे संभलेंगे, चाहे इंटरेस्ट रेट बढ़ाते जाएं, चाहे पीडीएल लगाते जाएं, चाहे आईएमएफ के कहने पे कुछ भी करते जाएं, लेकिन बात यह है कि यू हैव टू पुट योर ओन हाउस इन ऑर्डर। ये है ना सबीर साहब कि जब शहबाज शरीफ साहब ये मैटर डिसाइड कर रहे होते हैं तो उनके दिमाग में इंटरेस्ट पीएमएल-एन का होता है या पाकिस्तान का होता है, ये फैसला कर लें बस। मैं ये कह रहा हूं इस वक्त कि अगर उनके दिमाग में इंटरेस्ट पीएमएल-एन का होता है तो बात खत्म हो गई। अगर वो अपनी सियासी पोजीशन देख रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं ना, इस वक्त चाहे इमरान खान हो या शहबाज शरीफ हो, इस वक्त पॉलिटिकल डायनेमिक्स और इकोनॉमिक डायनेमिक्स क्लैश हो गई है। देखिए जब हमने हुकूमत संभाली थी तो हमने जो है वो अपनी सियासत को पीछे रखकर रियासत के लिए इतने बड़े मतलब बोझ उठाया था। अब वो तो क्लेम ऑलरेडी कर रहे हैं कि हमने तो अब तक जो है वो पहले ही तबाह कर ली। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज जहीर साहब।